हर 60 साल में बिना किसी चेतावनी के ये शिवलिंग पूरी तरह नदी के पानी में डूब जाता है। पूरा मंदिर गायब, जैसे कभी था ही नहीं। श्राप है या संयोग है? दक्षिण भारत के एक गांव में हजारों साल से छुपा हुआ है एक ऐसा शिवलिंग जो ना तो गोल है ना अंडाकार, बल्कि 7 भुजाओं वाला है और इसका आकार पूरी तरह पुरुष के लिंग के समान है। लेकिन जो बात इसे दुनिया के हर शिवलिंग से अलग बनाती है वो है इसके ऊपर खड़ी एक रहस्यमयी आकृति, जिसके बारे में कोई कहता है ये स्वयं शिव है, तो कोई कहता है ये कोई विष्णु है और इसके पैरों के नीचे दबा हुआ एक बौना प्राणी। कहा जाता है ये एक श्रापित राक्षस है। लेकिन अगर ये राक्षस है तो इसकी पूजा शिवलिंग के साथ क्यों की जाती है? और ये तो बस शुरुआत है। गांव के लोगों का कहना है इस शिवलिंग की उत्पत्ति के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें एक महिला का सिर काट दिया गया था और फिर वही महिला दोबारा जिंदा भी हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और इस प्राचीन मंदिर के नीचे बनी हुई गुप्त सुरंगें और कक्ष जो हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, उन्हें आज तक कोई खोज क्यों नहीं पाया? ये कहानी है दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी शिवलिंग गुड़ीमल्लम लिंगम की, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। कहते हैं ये स्वयं महादेव की रचना है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं वो सारे राज जो हजारों सालों से इस मंदिर की दीवारों में कैद हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति से केवल 30 किलोमीटर दूर स्वर्णमुखी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, गुड़ीमल्लम। चारों तरफ हरे भरे खेत, प्राचीन पेड़ों की छांव और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जो बताती है कि ये भूमि सदियों पुरानी है। देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन इसी साधारण सी दिखने वाली धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा है जिसने हजारों वर्षों से दुनिया को अचंभित किया है। ये रहस्य छिपा है इस गांव के परशुरामेश्वर मंदिर में रहे एक ऐसे शिवलिंग में जिसे दुनिया आज गुड़ीमल्लम लिंगम के नाम से जानती है। बाहर से देखो तो एक छोटा साधारण सा मंदिर, पुरानी दीवारें कई जगह से टूटी फूटी। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन जर्जर दीवारों के पीछे इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अद्भुत संगम छिपा है जो देखने वाले की सांसें तक रोक दे। पर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने वाला कोई संत नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक पुरातत्वविद था। वो साल था 1903, ब्रिटिश इंडिया का वो दौर जिसमें भारत के प्राचीन मंदिरों और उनमें छिपे खजानों की खोज जोरों पर थी। अंग्रेज भारत की संपदा को लूटने में लगे थे, लेकिन कुछ भारतीय विद्वान भी थे जो अपनी विरासत को पहचानने और बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे टी.ए. गोपीनाथ राव। वो त्रावणकोर पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों का सर्वेक्षण कर रहे थे। प्राचीन मूर्तिकला, संस्कृत साहित्य और भारतीय इतिहास, ये तीनों का गहरा ज्ञान रखने वाले असाधारण विद्वान। वो जानते थे कि दक्षिण भारत की इस धरती में अभी भी अनगिनत रहस्य दबे पड़े हैं जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जब गोपीनाथ राव पहली बार गुड़ीमल्लम गांव पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें वो छोटा सा साधारण सा मंदिर दिखा। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं था, दीवारें पुरानी और कई जगह से टूटी हुई। उन्हें एक पल के लिए लगा शायद यहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। यह अपने आप में अजीब था, क्योंकि भारत के अधिकतर मंदिरों में गर्भगृह जमीन के स्तर पर या ऊपर होता है, नीचे नहीं। गोपीनाथ राव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ असाधारण है। और फिर जब उन्होंने गर्भगृह में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो वे देख रहे हैं वो सच है या सपना। सामने था लगभग 5 फुट ऊंचा, गहरे भूरे रंग के पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग। लेकिन ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसके सामने की तरफ एक पूर्ण मानव आकृति उकेरी हुई थी, एक योद्धा जैसी आकृति जो एक बौने प्राणी के कंधों पर खड़ी थी। गोपीनाथ राव के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और इस अद्भुत शिवलिंग का हर एक विवरण लिखना शुरू किया। पत्थर का रंग, आकृति की बारीकियां,
आभूषणों की डिजाइन और वो हर छोटी बड़ी चीज जो उनकी नजर में आई। उस रात गोपीनाथ राव ने अपनी डायरी में लिखा, ये खोज मेरे पूरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। मैंने भारत के अनेक मंदिरों का सर्वेक्षण किया है, लेकिन ऐसा शिवलिंग मैंने कभी नहीं देखा। इसका आकार इतना सटीक है कि इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह किसका प्रतीक है। 1911 में जब गोपीनाथ राव ने अपनी ये रिसर्च प्रकाशित की तो दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच ये रिसर्च सनसनी बन गई। कई विदेशी विद्वान इस शिवलिंग को देखने और इसका अध्ययन करने के लिए भारत दौड़े चले आए। लेकिन दोस्तों, गोपीनाथ राव ने जो देखा वो सिर्फ बाहरी रूप था। असली रहस्य तो इस शिवलिंग के भीतर छिपा था। चलिए अब उसे समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव पर भरोसा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5 फुट और व्यास लगभग 1 फुट है। वजन अनुमानित 500 किलोग्राम से भी अधिक। पत्थर का रंग गहरा भूरा जो कुछ जगहों पर काले रंग में बदलता है। सदियों से चढ़ाए गए चंदन और अभिषेक के निशान आज भी स्पष्ट दिखते हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग गोल या अंडाकार नहीं है, इसकी 7 भुजाएं हैं। 7 ऐसा आकार दुनिया के किसी भी शिवलिंग में देखने को नहीं मिलता। यही बात इसे पूरे संसार में अद्वितीय बनाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 7 भुजाएं शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। जब कोई भक्त इस शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इन 7 चक्रों से होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये 7 भुजाएं सप्त ऋषियों का प्रतीक हैं, वो 7 महान ऋषि जिन्होंने वेदों का ज्ञान इस संसार को दिया। अब बात करते हैं उस मानव आकृति की जो इस शिवलिंग पर उकेरी गई है। शिवलिंग के ठीक सामने भगवान शिव एक पूर्ण मानव रूप में विराजमान है। चेहरे पर शांत और गंभीर भाव, आंखें अधखुली जैसे गहरे ध्यान में हो। शरीर त्रिभंग मुद्रा में यानी 3 स्थानों पर मुड़ा हुआ। यह मुद्रा इतनी जटिल है कि इसे सही ढंग से उकेरना आज के कुशल मूर्तिकारों के लिए भी एक चुनौती है। बालों को बड़ी सुंदरता से बांधा गया है जो ऊपर जटा मुकुट का रूप लेते हैं। दाहिने हाथ में किसी प्राणी को पिछले पैरों से पकड़कर उल्टा लटकाया हुआ है। यह शिव के वीरभद्र रूप को दर्शाता है। बाएं हाथ में कमंडल और कंधे पर कुल्हाड़ी। गले, कान और बाहों पर विस्तृत आभूषण उकेरे गए हैं और कमर पर पतला वस्त्र लपेटा हुआ। और शिवजी के पैरों के ठीक नीचे एक बौना सा प्राणी बैठा है। इसको लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई कहता है ये अपस्मार पुरुष है जो अज्ञान, भ्रम और अहंकार का दानव, जिसे शिव नटराज के रूप में कुचलते हैं। अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक। कोई कहता है ये एक यक्ष है जिसके मछली जैसे पैर और शंख जैसे कान हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में यक्ष प्रकृति की शक्तियों के संरक्षक माने जाते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता सबसे रोमांचक है। वे कहते हैं कि ये बौना प्राणी कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा का यक्ष रूप चित्रसेन है और इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जो सीधे इस शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी है और जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कथा शिव पुराण और स्थानीय लोक कथाओं का मिश्रण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। त्रेता युग की बात है। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, वीर, तेजस्वी और पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानने वाले। एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सब कुछ बदल दिया। माता रेणुका नदी से जल लेने गई थी। तभी उन्होंने एक सुंदर गंधर्व को जल में क्रीड़ा करते देखा। बस सिर्फ एक क्षण के लिए उनका मन उस गंधर्व की सुंदरता से आकर्षित हुआ। जब वे आश्रम लौटी तो उनके तेज में कमी आ गई थी और महर्षि जमदग्नि ने सब कुछ समझ लिया। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को कठोर आदेश दिया, इस पाप के लिए अपनी माता का वध करो। सभी पुत्रों के लिए ये एक भयानक परीक्षा थी। पिता की आज्ञा का पालन करे या माता की रक्षा करे। धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी, लेकिन माता का वध सबसे बड़ा पाप था। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। वो सब कांप गए और पीछे हट गए। लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपनी परशु, वो भयंकर कुल्हाड़ी उठाई और बिना एक पल की देरी के माता रेणुका का शिरछेद कर दिया। एक झटके में, बिना संकोच के
पिता की आज्ञा पूर्ण होने से जमदग्नि प्रसन्न हुए। बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारे कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? परशुराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता को माफ करके उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। जमदग्नि ने रेणुका को जीवित कर दिया और यह वरदान भी दिया कि तुम्हारी माता रेणुका को इस पूरी घटना की कोई याद नहीं रहेगी। लेकिन परशुराम का मन उस दिन के बाद कभी शांत नहीं हुआ। मातृ हत्या का पाप उनके अंतर मन को कचोटता रहा। वो रातों को सो नहीं पाते, भोजन में रुचि नहीं रही, तपस्या में मन नहीं लगता। आंखें बंद करते तो वही दृश्य सामने आ जाता, वो कुल्हड़ी, वो एक झटका और माता का गिरता हुआ शीश। तड़पते हुए परशुराम ऋषियों के पास पहुंचे। पूछा, हे महर्षिगण, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, विचलित मत हो वत्स परशुराम। स्वर्णमुखी नदी के तट के समीप जाओ, जहां एक दिव्य शिवलिंग विद्यमान है। बस उसे खोज लो और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करो। अवश्य तुम्हारे हर पाप धुल जाएंगे। परशुराम चल पड़े। कई दिनों तक भटकते रहे, घने जंगलों में, नदी के किनारे किनारे, कंटीले रास्तों पर, और अंततः एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे उन्हें वो दिव्य शिवलिंग मिला, एक अद्भुत प्रकाश से आभासित, जैसे स्वयं महादेव उस स्थान पर विराजमान हो। परशुराम ने वही पास में एक तालाब खोदा और कठोर तपस्या शुरू कर दी, और तब कुछ अद्भुत होने लगा। हर सुबह उस तालाब में एक दिव्य कमल खिलता था। कोई साधारण फूल नहीं, एक ऐसा कमल जिसकी सुगंध मीलों दूर तक फैलती थी। परशुराम हर रोज उसी कमल को शिवलिंग पर अर्पित करते। एक दिन परशुराम ने उस दिव्य पुष्प की रक्षा का काम एक यक्ष को सौंपा। उसका नाम था चित्रसेन। विशालकाय शरीर, अलौकिक शक्तियां और ब्रह्मा का ही एक अवतार। और ब्रह्मा का अवतार होने के कारण वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर भी था। चित्रसेन ने एक शर्त रखी, मुझे रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और ताड़ी चाहिए। परशुराम मान गए, क्योंकि तपस्या पूरी करनी थी और पुष्प की रक्षा जरूरी थी। पर एक दिन जब परशुराम शिकार पर गए थे, चित्रसेन के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी शिवजी की पूजा करूं? और उसने वो एकमात्र दिव्य कमल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसे क्या पता था कि ये पुष्प परशुराम की तपस्या का अभिन्न अंग है। इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है। जब परशुराम लौटे और पुष्प नहीं मिला, उनकी आंखें लाल हो गई। क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपना परशु उठाया जो अग्नि की भांति चमक रहा था और चित्रसेन पर टूट पड़े। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा भयंकर युद्ध जो 14 वर्षों तक चला। इस युद्ध की प्रचंडता इतनी भीषण थी कि धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया, और इसी गड्ढे यानी इसी पल्लम के कारण इस स्थान का नाम पड़ा गुड़ी पल्लम, यानी गड्ढे वाला मंदिर, जो कालांतर में गुड़ी मल्लम बन गया। जब चित्रसेन मरने के कगार पर था, तभी अचानक आकाश फट गया, दिशाएं कांप उठीं और स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दोनों योद्धा भूमि पर गिर पड़े। शिवजी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारी आराधना ठीक उसी क्षण पूरी हो गई थी जब ब्रह्मदेव के स्वरूप यक्ष ने तुम्हारा पुष्प चुराया। तुम अब पाप मुक्त हो। तुम्हारे समर्पण में इतनी शक्ति थी कि साक्षात ब्रह्मदेव तुम्हारी कसौटी लेने स्वयं पधारे। फिर महादेव ने दोनों को मुक्ति का वरदान दिया, अपने में विलीन होने का वरदान। यह वरदान सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय था। इससे पहले कभी भी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक ही स्थान पर एक ही रूप में विलीन होने का निर्णय नहीं लिया था। और इस तरह चित्रसेन ब्रह्मा के रूप में नीचे बैठे यक्ष बन गए, विष्णु के अवतार परशुराम बीच में खड़ी मानव आकृति बन गए, और स्वयं महादेव शिवलिंग के रूप में शीर्ष पर विराजमान हुए। तीनों देव एक रूप में एक ही स्थान पर। इसीलिए इस शिवलिंग को त्रिमूर्ति लिंगम भी कहा जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ एक ही रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। एक तरफ हमने इस शिवलिंग की उत्पत्ति जानी, लेकिन इस मंदिर के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। इस पौराणिक मंदिर में
हर 60 वर्ष में एक बार कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। स्वर्णमुखी नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ जाता है कि पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है और ये 5 फुट लंबा शिवलिंग पूरी तरह पानी में डूब जाता है। ये घटना इतनी दुर्लभ है कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 1 या 2 बार ही इसे देख सकता है। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जलाभिषेक स्वयं प्रकृति करती है, जैसे नदी खुद महादेव के चरण छूने आती हो। मंदिर के पुजारी ने अपनी डायरी में लिखा है कि पिछली बार स्वर्णमुखी के पानी ने 4 दिसंबर 2005 को शिवलिंग का स्पर्श किया था। अब अगली बार ये अद्भुत घटना 2065 के आसपास होने की संभावना है। सोचिए, अगली पीढ़ी को इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये मंदिर सिर्फ पानी से ही नहीं, सूर्य की रोशनी से भी जुड़ा है। साल में 2 बार, उत्तरायण और दक्षिणायन के समय, जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तब यहाँ कुछ अद्भुत घटित होता है। उस समय सूर्य की किरणें मंदिर की दीवार में बने छिद्रों से होकर सीधे शिवलिंग के ऊपर पड़ती हैं। यह घटना लगभग 15 से 20 मिनट तक चलती है और इस दौरान शिवलिंग एक दिव्य प्रकाश से आभासित हो जाता है, जैसे स्वयं सूर्यदेव भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हों। जरा सोचिए, 2300 साल पहले के शिल्पकारों को खगोल विज्ञान का इतना सटीक ज्ञान था कि उन्होंने मंदिर को ऐसे डिजाइन किया कि साल के खास दिनों पर सूर्य स्वयं भगवान शिव की पूजा करे। न कंप्यूटर था, न कोई आधुनिक उपकरण, फिर भी ऐसी गणना जो हजारों वर्षों बाद भी अचूक है। यह हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का जीवंत प्रमाण है। दोस्तों, अब आते हैं उन रहस्यों पर जो आज तक अनसुलझे हैं, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं और जिनका आज भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। पहला रहस्य है मंदिर की गुप्त सुरंगें। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष और सुरंगें हैं और ये सुरंगें सीधे कालहस्ती मंदिर तक जाती हैं, जो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। कालहस्ती मंदिर भी एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है, जो पंचभूत स्थलों में से एक है। अगर सच में ये दोनों मंदिर किसी गुप्त सुरंग से जुड़े हैं, तो यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय उदाहरण होगा। कुछ बुजुर्ग पुजारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने इन सुरंगों का उपयोग किया था। कुछ दर्शनार्थियों का यह भी दावा है कि मंदिर में पत्थर की गुप्त चाबियां हैं, जो इन रहस्यमय दरवाजों को खोलती हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई बार इस मंदिर का सर्वेक्षण किया है, पर सुरंगों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दूसरा रहस्य है अंतरिक्ष से आया पत्थर। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शिवलिंग जिस पत्थर से बना है, वो इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया ही नहीं जाता। इसका रंग, बनावट और संरचना यहाँ के स्थानीय पत्थरों से पूरी तरह अलग है। एक सिद्धांत के अनुसार ये उल्कापिंड यानी अंतरिक्ष से आई चट्टान हो सकती है। कुछ लोग तो इसे देवलोक से आया हुआ पत्थर भी मानते हैं और ये मान्यता इसलिए भी प्रबल है क्योंकि इस पत्थर में कुछ ऐसे खनिज पाए गए हैं जो पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ हैं और आमतौर पर सिर्फ उल्कापिंडों में मिलते हैं। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। तीसरा रहस्य है मंदिर का अलौकिक कंपन। कई भक्तों का अनुभव है कि इस शिवलिंग के पास खड़े होने पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ को शरीर में कंपन महसूस होता है। कुछ भक्तों ने बताया कि ध्यान करते समय उन्हें दिव्य दृश्य दिखे, कुछ को रहस्यमय आवाजें सुनाई दी और कुछ को अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ। क्या यह मनोवैज्ञानिक है या सच में कोई अलौकिक शक्ति है? विज्ञान आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया है। और अंतिम, सबसे बड़ा रहस्य, इसका मूर्तिकार कौन था? 2300 साल पहले इतनी बेहतरीन, इतनी बारीक, इतनी सटीक नक्काशी कैसे? उस जमाने में ना आधुनिक औजार थे, ना बिजली से चलने वाली मशीनें। फिर भी इस शिवलिंग पर जो बारीकी है, जो सजीवता है, लगता है जैसे कोई जीवित व्यक्ति पत्थर में बदल गया हो। एक शिवलिंग पर मानव आकृति उकेरना अपने आप में बेहद कठिन है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा पत्थर बर्बाद, कोई दूसरा मौका नहीं। फिर किसने बनाया इसे? इंसान ने या किसी दैवी शक्ति ने? तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे प्राचीन शिवलिंग गुडिमल्लम लिंगम का अनसुना इतिहास और अनसुलझे रहस्य। गुडिमल्लम का ये छोटा सा मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की धरती में अभी भी कितने रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की एक जीवित गवाही है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता में कितने आगे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।